Hello friends, welcome back to my channel. So we'll be continuing on our PCOD topic. हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे PCOD के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बात किया था कि इसकी मैनिफेस्टेशन या इसके सिम्टम कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे इनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। पीसीओडी की मैनेजमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी है, जिसका मतलब कि इसमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, साथ में न्यूट्रिशन कैसे लेना है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसी होगी। इसके अलावा और फिर जैसे कि सिम्टम्स आते हैं, जैसे हर्ष्यूटिज्म या फिर एक्नी, उसे कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे कि एडोलेसेंट पीसीओ में जब आपके पास लड़की आती है कि उसको एक्सेसिव बालों की ग्रोथ है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको रेकमेंड कर सकते हैं जो लेटेस्ट है आजकल लेज़र ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जो हम बाकी चीज़ें जैसे कि वैक्सिंग यूज़ करते हैं या फिर हम थ्रेडिंग कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। दूसरा उसके बाद एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए, एक्नी के लिए भी कुछ डॉक्टर्स जो हैं, आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, अगर वो रेकमेंड करते हैं लोकल ट्यूब्स की कोई एप्लीकेशन, ऑइंटमेंट्स वगैरह, वो साथ ही साथ वो आपको कुछ पिल्स पे डालेंगे। जैसे कि 21 दिन की पिल्स होती हैं, कुछ तो 2 से 3 महीने का कोर्स होगा, उसके लिए उसके साथ भी हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। वो आपको आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो इसके साथ एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट की भी, जो चमड़ी के डॉक्टर होते हैं, उनकी भी जो है ओपिनियन ले सकते हैं। उसके बाद जो इरेगुलर पीरियड्स हैं, लेट पीरियड्स, माहवारी का लेट आना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना लेट होना, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हम जो है सबसे पहले जो है पेशेंट को हमने, जो है लड़की है, उसको हमने समझाना है कि उसने अपनी डाइट में चेंज लाना है। मतलब उसने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर देना है। उनका एसोसिएशन है किसके साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद अगर वो मोटापा है तो उनको अपना वेट कम करना है। वेट कैसे हम कम कराते हैं पेशेंट का वेट, हम उनको बोलते हैं कि 5 से 10% जो है, जो उनका वज़न है, उसका टारगेट वो रखें और छोटे छोटे टारगेट्स वो एक समय में जो है कंप्लीट करें। एक साथ 10 किलो कम करना या एक साथ 15 किलो कम करना वो पॉसिबल नहीं है, और वो जितना आप जल्दी कम करेंगे उतना जल्दी वो वापस आएगा। तो बेटर है कि छोटे छोटे टारगेट्स रखें और 5 से 10% जो है आपके वज़न का जो है उतना कम करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेट कम करने की थोड़ी सी ऐसी सजेशंस है। पहली चीज़ तो आपको बताया मैंने, डाइट पे रिस्ट्रिक्ट करो कार्बोहाइड्रेट्स को। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में क्या आ जाता है, ब्रिस्क वॉक आ जाती है, जो आप कॉमनली कर सकते हैं। या फिर अगर आप जिम इंथुजियास्ट हैं, आपको अच्छा लगता है जिम जाना, तो आपने अपना एक जिम रूटीन बनाना है कि आपने इतना डेडिकेशन देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना किया, वेट लूज़ किया और छोड़ दिया, फिर वो वेट वापस आ जाएगा। तो आपने परसिस्टेंट रहना है। आपने जो भी एक रूटीन बनानी है, आपने वो करना ही करना है, चाहे वो वॉक है, चाहे वो रनिंग है, या वो जिम है। जिसका आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है वो है योगा। योगा से क्या हो, कुछ एक्सरसाइज, योगा ऐसी रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि हमारे माहवारी में रेगुलरिटी आती है, मोटापे में कमी होने में मदद करती है, हमारी स्किन पे जो एक्नी रहती है या हम जो हर्षिटिज्म, एक्सेस बाल रहते हैं, उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने में योगा बहुत ही लाभदायक है। आपको एक योगा इंस्ट्रक्टर फॉलो करना होगा, वो आपको वाली एक्सरसाइजेस बताएंगे, और योगा घर पे आराम से किया जा सकता है जब आप सीख लें। तो योगा को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इससे मोटापा आता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा कितने % लोगों में देखा जाता है, जो कि छोटी लड़कियां हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप में फॉल करती हैं। तो लगभग अराउंड 60 से 80% जो लेडीज़ हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। एक लेडी जो कि पीसीओडी से सफ़र करती है, जिसको ये चीज़ है, ये जो सिंड्रोम है, ये है, उसमें 60 से 80% जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके साथ साथ 50% में आप देखते हैं कि वो मोटे ही होते हैं, उनमें मोटापा होता है। उनमें मोटापे के कारण जो है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे के कारण आता है या मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, ये एक विशेष सर्कल है। इसका अभी तक कुछ इतना पता नहीं है। माँओं को ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी मोटी है, उसका वेट ज़्यादा है उसकी एज के हिसाब से, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो या उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो। सब लोग जो मोटे रहते हैं, लेडीज जो मोटी रहती हैं, उनको पीसीओडी नहीं होता। कुछ पतले लोगों को भी पीसीओडी होता है। सो ओबेसिटी होना डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता कि इसको पीसीओडी होगा।
और पीसीओडी होना ये इंडिकेट नहीं करता कि ये मोटी ही होगी, ऐसा नहीं है। ये सब हार्मोनल चीज़ है। इसके लिए टेस्ट हैं, क्लिनिकल फीचर्स असेसमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम वर्ग की लेडीज़ में। उनमें भी हर्शुटिज़म, एक्नी और पीरियड्स का इरेगुलर होना ये देखा जा सकता है। उसके साथ साथ मोटापा भी हो सकता है। फिर क्योंकि इस टाइम अगर किसी की मैरिज रहती है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उनको दिक्कत आती है प्रेग्नेंट होने में। ये कॉमन चीज़ है पीसीओडी के पेशेंट्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स जो हमारे ओवरी के रहते हैं, अब अंडेदानी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है फीमेल हार्मोन से, जो कि अंडा नहीं बनने देता। अंडा नहीं बनने देता जिसको हम एनोवुलेशन बोलते हैं। तो जब अंडा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी का चांस कैसे होगा? उसको देखने के लिए जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आपको किस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, उसका पहला जो है हमारा तरीका है सेम आ जाता है कि उसके लिए हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि डाइट कंट्रोल, उसमें कि एक्सरसाइज और वेट लॉस, साथ ही साथ उसमें योगा का इंकॉर्पोरेशन होना, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज हो गई, और उसके बाद हम कुछ अंडा बनाने वाली गोलियां दी जाती हैं जिससे कि अंडा बनता है और हम उसके साथ नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। दूसरा जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं बाहर से। इंजेक्शन किस लिए देते हैं? अंडा, फिर से यही है कि अंडे की ग्रोथ होना और अंडे को रिलीज़ होना अंडेदानी से, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ सके। तीसरा जो हम बात करते हैं आईवीएफ की, ये कब हम बोलते हैं? जब हमें पता है कि हमने देखा कि अंडा बन रहा है, अंडा रिलीज़ भी हो रहा है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो हम एक और चीज़ सोच सकते हैं कि शायद जो अंडा बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर अंडा और जो शुक्राणु रहते हैं उसको फ्यूज़ किया जाता है और एक अच्छा सा जो है एम्ब्रियो बनाया जाता है, जिसको कि हम फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको हम आईवीएफ, जो कि आईवीएफ कहते हैं या फिर ICSI कहते हैं, ये प्रोसीजर जो है हम फॉलो करते हैं। फिर हम बात करेंगे ओल्ड लेडीज़ की, जिसमें कि कुछ अलग तरीके के सिम्टम देखे जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि उनको बीपी का रिस्क ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर की बीमारी आ सकती है, डायबिटीज़ आ सकती है, उनमें मोटापा ज़्यादा होता है, उनको रात को सोने में दिक्कत आती है, उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। फिर साथ ही साथ उनको जो है चर्बी जमना शुरू हो जाती है। चर्बी से क्या होगा कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ओल्ड एज में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसके साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है कि हमारे बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जो है वो भी बढ़ सकता है उन लेडीज़ में जिनको अपने मध्यम वर्गीय ग्रुप में पीसीओडी रहा हो। तो ये सब हमने रोकना है, इसको प्रिवेंट करना है वो उस लेडी में जो ऑलरेडी एक यंग लेडी है या फिर मध्यम वर्ग में आती है, तो उनको ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनको हम कहते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिलीज़, ये वाली चीज़ें फॉलो करें और जितना हो सके हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब जो लेडी है प्रेग्नेंट होती है और उसको हिस्ट्री रही हो कि वो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने ट्रीटमेंट ली है, उस केस में हम प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं? उसमें हम देख सकते हैं कि इनको डायबिटीज़ होने का खतरा प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। उनको ब्लड प्रेशर जो कि प्रेगनेंसी में हो सकता है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है उसकी अपनी अपनी एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस बीपी और शुगर क्रिएट करते हैं, जो कि माँ पे या बच्चे पे असर डालते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। ये सब मैंने डिस्कस किया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि जितना भी ज्ञान मैंने यहाँ बांटा है, जो भी मैंने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, उसका कुछ इफ़ेक्ट जो है आप पर होगा। आप अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनको स्पेशलिस्ट अप्रोच के लिए रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है पीसीओडी के बारे में, वो आपको हेल्प करेगी और आप इसे डायग्नोस करने के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। इसको घर बैठे डायग्नोस नहीं बनाएं, इंटरनेट से पढ़ के डायग्नोस नहीं बनाएं। लोगों से सुनकर मोटापा है बच्चे को या प्रेग्नेंट लेडी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उनको सुनकर, उनकी विचार सुनकर या गूगल कर इसका डायग्नोसिस घर बैठे मत बनाएं। आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको
पूरे आपके फीचर्स असेस करेंगे, आपको लेबल करेंगे पीसीओडी आफ्टर एक प्रॉपर डायग्नोसिस के हिसाब से, और आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। और पीसीओडी एक बीमारी जो कि क्रॉनिक बीमारी है, इसका क्योर अवेलेबल नहीं है। हर एक वर्ग की महिला को अलग तरीके का सिम्टम आता है और हमने उसी तरह से उनको ट्रीट करना है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके जो भी सिम्टम उनको आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट दें। तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। धन्यवाद, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही सून अपलोड करूँगी। आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किस विषय में ज़्यादातर बात करना चाहते हैं, महिलाओं की कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। सो आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस, एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।